नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आई होप आप सब अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोल सैंपल के अंदर टोटल मॉइस्चर का डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, उस चीज़ को देखेंगे। टोटल मॉइस्चर क्या होती है, इस चीज़ को सबसे पहले जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बारे में जानेंगे तभी हम इसको कैसे निकालते हैं उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो टोटल मॉइस्चर क्या है और कोयले के अंदर मॉइस्चर किस प्रकार से कैसे आया उस चीज़ को भी देखेंगे, और क्यों अलग अलग जो टाइप्स हैं कोल के उनमें अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है उस चीज़ को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आईएस मेथड से हम लोग टोटल मॉइस्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये टोटल मॉइस्चर का जो डिटर्मिनेशन है कोल सैंपल के अंदर, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोल की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि टोटल मॉइस्चर क्या होता है। किसी भी कोल सैंपल के अंदर हमें जनरली दो तरह के मॉइस्चर देखने को मिलेंगे। पहला जो उसके सरफेस पे रहता है, और दूसरा जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेडेड होता है। अब सवाल उठता है कि ये सरफेस पे किस तरह से आया और स्ट्रक्चर में किस तरह से मॉइस्चर देखने को मिलता है। सरफेस पे हमें जनरली, हम सभी जानते हैं कि जो कोल सैंपल है या जो कोल है वो आसपास के इन्वायरमेंट में जो वाटर सोर्सेज हैं उनके संपर्क में आया है, देन वो उन वाटर सैंपल्स को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया है। वीक फोर्सेस के द्वारा वो उनके सरफेस पे एडजॉर्ब रहता है, और ये वेरी करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वहाँ पे वाटर कंटेंट अलग अलग मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। और ये जनरली हमें एयर ड्राइंग के द्वारा ये ख़त्म भी हो जाते हैं और जनरली सूख भी जाते हैं। लेकिन इनहर्ट मॉइस्चर के साथ ऐसा नहीं है। आप इनहर्ट मॉइस्चर जो है उन्हें आप सोचेंगे कि एयर ड्राइंग कर दे या फिर धूप में रख करके उसको ये सुखा दें तो इनहेरेंट मॉइस्चर चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनहेरेंट मॉइस्चर वो उसके फिजिकल उसके स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में एम्बेडेड है। और ये जो मॉइस्चर है उसे हम सनलाइट या एयर ड्राइंग से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो किसी न किसी केमिकल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वो जो मॉइस्चर है अर्थात जो वाटर है वो उसके अंदर किसी न किसी फोर्स के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। वही चीज़ हमें देखनी है कि वो बॉन्ड क्या है और वो क्या होता है। तो दोस्तों, अब हमें समझना है कि इनहेरेंट मॉइस्चर कोल सैंपल के अंदर किस तरह से आया। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कोल हमारा एक फॉसिल फ्यूल है, एक फॉसिल फ्यूल है। और कोल जो है पूरी तरह से हेट्रोजीनियस है अपने स्ट्रक्चरल कंटेंट के बेसिस पर भी, अर्थात कोल के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल, अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, क्योंकि कोल सैंपल हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत ही सालों साल, लाखों साल विघटन से बना है। तो पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग केमिकल्स हैं, जड़ में अलग केमिकल्स है, पत्तों में अलग है, उनके फूल में, उनके स्टेम्स में अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं। तो उन केमिकल्स के वजह से ही कोल सैंपल के अंदर हेट्रोजिनिटी डेवलप हुई। हेट्रोजिनिटी उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। तो अलग अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट रहने की वजह से उनमें अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप भी होंगे जो वाटर को हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बांध के रख रहे होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कोयले के अंदर पानी को बांध के रखने का एक जरिया है, और इसे हम लोग सिंपली एयर ड्राइंग या सन ड्राइंग के द्वारा रिमूव नहीं कर सकते। इस पानी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो मुझे उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा जो उस फंक्शनल ग्रुप से, उस केमिकल कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हीट देनी पड़ेगी, तब ये हमारा इनहेरेंट मॉइस्चर उस कोल सैंपल से अलग हो पाएगा। तो आगे हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम टोटल मॉइस्चर को कोल सैंपल के अंदर स्टेप बाय स्टेप इंडियन स्टैंडर्ड मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड IS 1350 पार्ट 1 1984 जो कि बताता है कि किस तरह से हम लोग कोल सैंपल के अंदर टोटल मॉइस्चर का डिटर्मिनेशन करते हैं, उस चीज़ को देखेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि कोल के अंदर दो तरह के मॉइस्चर हैं, एक सरफेस मॉइस्चर और दूसरा इनहेरेंट मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर को हम लोग जनरली एयर ड्राइंग और सन ड्राइंग के द्वारा रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वह जो मॉइस्चर है वह वीक फोर्सेस के द्वारा जुड़ा है।
तो थोड़ी सी ही हीट में वो जो मॉइस्चर है वो उड़ सकता है, इसलिए हम लोग उसे सरफेस मॉइस्चर और इनहेरेंट मॉइस्चर कह रहे हैं। नाउ दूसरा जो हमारा है इनहेरेंट मॉइस्चर, उसे हम लोग सन ड्राइंग या फिर एयर ड्राइंग से नहीं रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वह जो मॉइस्चर है, चूँकि नाम से ही पता चल रहा है इनहेरेंट है, अर्थात उसके स्ट्रक्चर का, उसके पार्ट का, उसके जीवन का एक हिस्सा है और उसके फैमिली का एक पार्ट है, और वो एक केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में हीट देनी पड़ेगी। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कितनी हीट देनी पड़ेगी और कैसे उसको करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो कोल सैंपल है वो हाइग्रोस्कोपिक भी है, इसलिए हर स्टेज में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम डेसिकेटर का इस्तेमाल करें वेइंगमेंट लेने से पहले और बाद में। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग IS 1350 का यूज करके कोल सैंपल के अंदर मॉइस्चर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर आपको दो तरह के मेथड दिखेंगे, जिनमें हम लोग 1 स्टेज अर्थात सिंगल स्टेज मॉइस्चर डिटर्मिनेशन करते हैं या फिर 2 स्टेज मॉइस्चर डिटर्मिनेशन करते हैं, जिसमें हम लोग पहले एयर ड्राइंग करते हैं ताकि सरफेस मॉइस्चर निकल जाए, देन हम लोग फिर ओवन ड्राइंग करते हैं ताकि इनहेरेंट मॉइस्चर निकल जाए। तो हम लोग 2 स्टेज मॉइस्चर डिटर्मिनेशन को देखेंगे और किस तरह से करते हैं इस चीज़ को। आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों 2 स्टेज मॉइस्चर को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए और उन चीज़ों का हमारे पास होना बेहद ही ज़रूरी है। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उन्हें भी देखना है। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रे चाहिए जो कि नॉन कॉरिडेबल हो और जिसका एरिया लगभग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और ताकि हम जो हमारा कोल सैंपल है उसको अच्छे से यूनिफॉर्मली उसको फैला सके और एयर ड्राइंग के लिए छोड़ सके। तो कहा जाता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर हमारा लगभग 1 ग्राम सैंपल आ जाए, और इस तरह से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर हमारा 1000 ग्राम सैंपल आ जाएगा, अर्थात 1 kg सैंपल हमारा आ जाएगा। तो हमें इस तरह से फैलाना है ताकि हर एक कोल सैंपल को प्रॉपर एक्सपोजर मिल सके इन्वायरमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट में, ताकि वो अपना सारा जो मॉइस्चर है वो लॉस कर सके जो कि सरफेस में एडहेरेंट है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हमें ज़रूरत है, एक ट्रे जिसका एरिया लगभग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। दूसरा हमें चाहिए हॉट एयर ओवन जिसकी टेम्परेचर हम 108 से लेकर के 110 के बीच में मेंटेन कर सकें। तो ओवन से हम लोग फिर इसका इनहेरेंट मॉइस्चर निकाल लेंगे। और तीसरा हमें चाहिए वेइंग बैलेंस, जिससे हम लोग ओवन में डालने से पहले और ओवन में रखने के बाद जो कोल सैंपल का वेट है उसे ले सकें। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि सरफेस मॉइस्चर किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सरफेस मॉइस्चर को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्रे लेंगे। ट्रे का वेमेंट हम लोग पहले ही ले लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग 1000 ग्राम कोल सैंपल लेंगे, और एग्जैक्टली अगर 1000 ग्राम कोल सैंपल अगर हम लोग नहीं भी कर पा रहे हैं तो 0.5 ग्राम प्लस माइनस 0.5 ग्राम का डिफरेंस में हम लोग कोल सैंपल ले करके इस ट्रे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फैला देंगे। अब जो ट्रे है उसकी जो सरफेस एरिया है वो लगभग 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ताकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम लोग 1 ग्राम कोल सैंपल फैला सकें। और ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा कोल सैंपल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आ सकेगा और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोगों ने जब इसे फैला दिया है, देन इसके बाद हम लोग इस ट्रे को 24 घंटे के लिए इसी तरह से उस कमरे में छोड़ देंगे। कमरा हमारा डस्ट फ्री होना चाहिए। तो हमने 24 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया। देन हम इसका वेट नोट करेंगे। वेट अभी कितना आया, और शुरू में 1 kg हम लोगों ने लिया था, तो 1 kg और अभी कितना आया उसके बीच का डिफरेंस पता करेंगे। डिफरेंस अगर 0.1% से ज़्यादा आ रहा है देन इसे कुछ समय के लिए और छोड़ देंगे। इसे उसी रूम में कुछ देर के लिए और एयर ड्राइंग करेंगे और फिर से वेट को नोट करेंगे। अगर फिर से डिफरेंस हमारा 0.1 से ज़्यादा आ रहा है देन फिर कुछ देर के लिए इसे हम लोग एयर ड्राइंग के लिए छोड़ देंगे। और ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारा जो वेट का जो डिफरेंस है, इनिशियल वेट और फाइनल वेट का जो डिफरेंस है वो 0.1 से कम ना आ जाए या फिर 0.1 के बराबर ना आ जाए। जब हमारा वेट डिफरेंस 0.1 के आसपास आ जाए देन हम वो जो वेट रहेगा उस वेट को फाइनल वेट ट्रीट करेंगे। अब हमें निकालना है कि परसेंट कितना लॉस हुआ, कितना मॉइस्चर लॉस हुआ। तो हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियल वेट 1 kg लिया था और हम लोगों ने देखा कि 24 घंटे या फिर 30 घंटे या 36 घंटे के बाद हमारा जो वेट है वो समथिंग 1 kg से कम ही आया होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
यानी कि जो वेट लॉस है या फिर जो इनिशियल और फाइनल वेट का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जितना हम लोगों ने कोल्ड सैंपल लिया था अर्थात 1 kg लिया था इनटू 100, यही हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस मॉइस्चर का परसेंटेज आ जाएगा। हमने कोई बड़ा चीज़ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, एक ट्रे लिया, उस ट्रे में कोल्ड सैंपल रखा और उसे 24 घंटा के लिए एयर ड्राइंग के लिए छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने एक चीज़ नोट किया कि 0.1 का डिफरेंस अगर आता है जिस समय इनिशियल और फाइनल वेट में, देन उसे हम फाइनल वेट ट्रीट करेंगे। 24 घंटा में अगर 0.1 का डिफरेंस नहीं आया, जिससे ज़्यादा आया, तो फिर कुछ देर के लिए सम आवर्स के लिए छोड़ देंगे और देन कुछ घंटों के बाद वो 0.1 का डिफरेंस ही देखने को मिलता है। 0.1 डिफरेंस आने के बाद हम लोग यह मान लेते हैं कि अब इससे ज़्यादा सरफेस मॉइस्चर का लॉस नहीं हो सकता, जितना होना था सरफेस मॉइस्चर वो सारा लॉस हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि इनहेरेंट मॉइस्चर किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों अब आइए समझते हैं कि किस तरह से इनहेरेंट मॉइस्चर को निकालेंगे। इनहेरेंट मॉइस्चर को निकालने के लिए हमें ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनहेरेंट मॉइस्चर कोल्ड सैंपल के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा होता है और उसको निकालने के लिए हमें ओवन की ज़रूरत पड़ेगी। और ओवन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 108 डिग्री +-2 हमें रखना पड़ता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और हम लोग एडिशनल 8 डिग्री +-2 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं ताकि जो वो केमिकल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो टूट सके और हमारा जो इनहेरिटेड मॉइस्चर है वो बाहर निकल सके। साथ ही साथ हम लोग 1.5 आवर से लेकर के 3 आवर्स तक उसे ओवन में रखते हैं उस कोल्ड सैंपल को, ताकि यह इंश्योर कर सके हम लोग कि सारा का सारा हमारा इनहेरेंट मॉइस्चर उस कोल्ड सैंपल से निकल गया हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने दोस्तों 1 kg कोल्ड सैंपल लिया था और उसका हम लोगों ने सरफेस मॉइस्चर निकालना सीख लिया था। उसी 1 kg सैंपल को आगे हम लोग फर्दर पल्वराइज़र में उसको पास करा करके उसको ग्राइंड करना पड़ता है, छोटे छोटे जो साइज़ हैं उसको लाना पड़ता है और लगभग ग्राइंडिंग करने के बाद हम लोग 2.90 mm का जो सीव है उससे उसको पास करा करके सारा 1 kg सैंपल को पास करा लेते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से लगभग 10 ग्राम के आसपास कोल्ड सैंपल लेते हैं। लगभग 10 ग्राम के आसपास कोल्ड सैंपल लेंगे। एक हमारा पेट्री डिश होता है, उसमें 10 ग्राम के आसपास हम लोग कोल्ड सैंपल लेंगे और उसे ओवन के अंदर रखेंगे। ओवन के अंदर कितना देर तक रखना है, टेम्परेचर आने देना है सबसे पहले, देन फिर उसको ओवन के अंदर 108 डिग्री +-2 डिग्री सेल्सियस पर छोड़ देंगे लगभग 1 से 1.5 से 3 घंटे के आसपास। जनरली हम लोग 1.5 घंटे ही रखते हैं और 1.5 घंटे के बाद उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद चूँकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो तुरंत वेवमेंट नहीं लेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, डेसिकेटर में रख देंगे और डेसिकेटर में 10 से 15 मिनट रखने के बाद उसका वेट लेंगे। तो फिर हम लोगों ने 10 ग्राम शुरू में लिया था इनिशियल वेट, चूँकि उसके अंदर इनहेरेंट मॉइस्चर था वो उड़ गया होगा तो 10 ग्राम से कुछ कम हुआ होगा वेट, तो उसे हम लोग फाइनल वेट मानेंगे जो 10 ग्राम से कम आया होगा। अब हमें निकालना है कि कितना % मॉइस्चर लॉस हुआ। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे, फिर से कितना वेट लॉस हुआ। शुरू में हम लोगों ने 10 ग्राम रखा था, माइनस समथिंग कुछ इसमें कम आया होगा, सपोज 9.5 ग्राम आ गया होगा, तो जो ये डिफरेंस है उसी को वेट लॉस बोलेंगे। तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय कितना हम लोगों ने ओरिजिनल कोल्ड सैंपल लिया था, 10 ग्राम लिया था, इनटू 100, यही हमारा इनहेरेंट मॉइस्चर हुआ, इनहेरेंट मॉइस्चर परसेंटेज हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने इनहेरेंट मॉइस्चर भी निकाल लिया और सरफेस मॉइस्चर भी निकाल लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि टोटल मॉइस्चर निकालना है, तो हम लोग सिंपली टोटल मॉइस्चर को सिर्फ सरफेस मॉइस्चर प्लस इनहेरेंट मॉइस्चर क्यों ना कर दें। इस तरह से करने पर हमारा ये टोटल मॉइस्चर आ जाएगा। बट हमारा फार्मूला इस तरह से नहीं रहे, हमारा जो फार्मूला है वो इस तरह से है। टोटल मॉइस्चर का जो फार्मूला है वो है सरफेस मॉइस्चर जिसे हम लोग x कह रहे हैं प्लस इनहेरेंट मॉइस्चर जिसे हम लोग y कह रहे हैं इनटू 1 माइनस सरफेस मॉइस्चर डिवाइड बाय 100। ये हमारा टोटल मॉइस्चर का फार्मूला है। अब सवाल उठता है कि सर आपने ये 1 माइनस x बाय 100 क्यों कर दिया। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि हमने फार्मूले में मॉडिफिकेशन क्यों किया। सिंपली हम लोगों ने टोटल मॉइस्चर निकालने के लिए सरफेस मॉइस्चर को अर्थात x को और इनहेरेंट मॉइस्चर अर्थात y को क्यों नहीं जोड़ दिया। हम लोगों ने 1 माइनस x बाय 100 का इंट्रोडक्शन क्यों किया। इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, y को जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस मॉइस्चर है उसके रिस्पेक्ट में निकाला है।
अर्थात हम लोगों ने सबसे पहले x जो है वो 1 kg के सैंपल के रेफरेंस में निकाला कि 1 kg कोल सैंपल में हमारा कितना सरफेस मॉइस्चर निकला। फिर इसी 1 kg सैंपल को हम लोगों ने ग्राइंड किया, पल्वराइज़ किया, 2.9 mm सीव से इसको पास कराया। देन इसका हम लोगों ने 10 ग्राम कोल सैंपल लिया और इस 10 ग्राम में कितना वाई निकाला, कितना वाई आया अर्थात कितना इनहेरेंट मॉइस्चर आया, इस चीज़ को देखा। लेकिन चूँकि 2 यूनिट को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा जो रेफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। हम लोगों ने 1 kg के रेफरेंस में लगभग हम लोगों ने सरफेस मॉइस्चर निकाला, लेकिन वाई जो निकाल रहे हैं हम लोग 10 ग्राम के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो इसे भी हमें 1000 kg के रेफरेंस में करना होगा और दोनों को जोड़ेंगे। देन हमारा जो टोटल मॉइस्चर है वो फिर एक एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 1 - x/100 किया है। वह ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हमारा सरफेस मॉइस्चर आया है, टोटल जो सोशल मॉइस्चर आया है हमारा सरफेस मॉइस्चर, उसके रिस्पेक्ट में वाई जो है वो कितना आया है, ये 10 ग्राम का रिस्पेक्ट है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ जो सरफेस मॉइस्चर है उसके रिस्पेक्ट में टोटल जो सरफेस मॉइस्चर का फ्रैक्शन है उसमें से कितना इनहेरेंट मॉइस्चर आया है। फिर जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ये एक पार्ट हो गया जो कि 1000 kg को रिप्रेजेंट करेगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये हमारा सरफेस मॉइस्चर हो गया जो कि ये भी 1000 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारा जो टोटल मॉइस्चर का जो वैल्यू है वो एक्यूरेट माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, टोटल मॉइस्चर के डिटर्मिनेशन को सीख लिया है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हम लोगों ने सिंपली सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए उसको एयर ड्राइंग किया 24 घंटे के लिए, फिर फाइनल वेट ले लिया, वेट डिफरेंस पता करके फिर कितना परसेंटेज आया उसे पता कर लिया। फिर इनहेरेंट मॉइस्चर निकालने के लिए हम लोगों ने ओवन में 108 डिग्री ±2 पर रखा 1.5 से 3 घंटे के बीच में, और फिर से उसका वेट लेकर के वेट डिफरेंस से हम लोगों ने वेट लॉस पता करके उसका जो इनहेरेंट मॉइस्चर परसेंटेज है उसे निकाल लिया, और दोनों को हम लोग इस फॉर्मूले के माध्यम से टोटल मॉइस्चर कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा IS मेथड था दोस्तों। ASTM मेथड भी होता है टोटल मॉइस्चर निकालने का, और उसे किस तरह से कर सकते हैं उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। वो 3rd स्टेज मॉइस्चर को डिटरमाइन करने का तरीका बताता है। हम लोगों ने अभी 2 स्टेज मॉइस्चर डिटरमिनेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने सरफेस मॉइस्चर निकाला, फिर इनर मॉइस्चर निकाला। लेकिन आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ASTM मेथड से किस तरह से 3 स्टेज मॉइस्चर निकाला जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्यों और कैसे पानी उसके अंदर आया, कोल सैंपल के अंदर क्यों हमें ओवन ड्राइंग करना पड़ रहा है, और क्यों इस फार्मूले में हम लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशन किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। दैट्स इट, थैंक यू।